हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 40B फॉर क्लास 10th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम 40A, 40B और 40C तीन जो है वर्कशीट आपकी हिंदी की आज की डेट में दी गई हैं। व्याकरण पोर्शन से तीनों ही वर्कशीट हैं। इस वर्कशीट में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में समझेंगे। आपको यहाँ पर गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रचना अर्थात बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट के आधार पर वाक्य जो है ये तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो जो है तीन प्रकार के हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ, ये कैसे हैं? ये जो है सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजक अव्यय शब्द से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक उपवाक्य होंगे और योजक से वो जुड़े होंगे। जैसे मोहन ने खाना खाया और सो गया, तो और क्या है यहाँ पे? और जो है यहाँ पे योजक है। वह बाजार गया और केले ले आया, तो और क्या है यहाँ पे? योजक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है? जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसमें एक उपवाक्य जो है प्रधान होता है और दूसरा जो है उसके ऊपर क्या होता है? एक तरह से आश्रित होता है। जैसे जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, तो जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वही सफल होता है। तो ये क्या हो गया? ये आश्रित उपवाक्य हो गया। आप इसलिए महान हैं क्योंकि सच बोलते हैं। ठीक है, तो उपवाक्य मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। ठीक है, तो जिसकी क्रिया जो मुख्य होगी वो प्रधान उपवाक्य होगा और उसके ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित होगा। यानी प्रधान उपवाक्य के साथ आए वाक्य जो मुख्य क्रिया को पुष्ट करती हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य या गौण उपवाक्य कहा जाता है। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्राय की, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। तो ये आश्रित उपवाक्य का आरंभ जो है, जैसे जो है की लगा दिया, जो लगा दिया, जिसे, यदि, आदि। ठीक है, क्योंकि जैसे इसमें है कि आप इसलिए महान हैं क्योंकि सच बोलते हैं, तो क्योंकि से क्या हो गया? ये इसके ऊपर आश्रित हो गया, तो ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। तो मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के हो गए? तीन: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहले अगर हम बात करें संज्ञा उपवाक्य की, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान क्या रहेगी? सामान्य रूप से संज्ञा उपवाक्य की से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, किससे प्रारंभ होंगे? की से ये प्रारंभ होते हैं, उनको हम संज्ञा उपवाक्य जो है कहेंगे। नेक्स्ट है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण उपवाक्य कहेंगे। यानी आश्रित उपवाक्य होगा लेकिन जो प्रधान उपवाक्य है उसकी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा, उसको विशेषण उपवाक्य कहते हैं। पहचान रहेगी, सामान्य रूप से विशेषण उपवाक्य जो अथवा इसके किसी रूप, जैसे जिसने, जिसे, जिससे, जिसको, जिनके लिए आदि से प्रारंभ होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। पहचान रहेगी, सामान्य रूप से क्रिया विशेषण उपवाक्य जब, जो, ही, जहाँ, जिधर, जिस जगह, जैसा, जिस तरह, जितना, जितनी, यदि, यद्यपि, ताकि आदि से प्रारंभ होते हैं वो क्या होंगे? वो क्रिया विशेषण उपवाक्य रहेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है की से जो शुरू होंगे वो संज्ञा उपवाक्य होंगे और पहचान रूप में जो, जिसने, जिससे, जिसको, इस तरह से जो होंगे वो विशेषण, और जो, ही, जहाँ, जिधर, जिस जगह, जैसा, यानी जो आश्रित उपवाक्य हैं प्रधान उपवाक्य क्रिया की विशेषता जो बताएंगे वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से तीन प्रकार के क्या होंगे? आश्रित उपवाक्य या गौण उपवाक्य होते हैं। नेक्स्ट देखिए
अब आपको यहाँ पर वाक्य भेद को अभ्यास के माध्यम से सीखना है। प्रश्न 1 है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये क्या है? ऑप्शन क सरल वाक्य, ख मिश्र, ग संयुक्त और घ निषेध वाक्य। तो ये जो है क हो जाएगा सरल वाक्य। प्रश्न 1 का उत्तर आपका हो जाएगा क सरल वाक्य। प्रश्न 2 है, छुट्टी हुई और हम घर को भागने लगे। रचना के आधार पर इसके वाक्य भेद जो है आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन क है सरल वाक्य, ख मिश्र वाक्य, ग संयुक्त वाक्य और घ है उपवाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए और लगा हुआ है यानी योजक लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग जो है संयुक्त वाक्य। प्रश्न 3 है, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। तो अब देखिए ये दो जो है वाक्य हैं जो कि क्या है एक दूसरे के ऊपर, ये जो है ये प्रधान है तो ये क्या है ये आश्रित है। तो इसका आंसर हो जाएगा क सरल वाक्य, ख मिश्र वाक्य, ग संयुक्त वाक्य और घ है कर्ण वाक्य। इसका आंसर हो जाएगा आपका ख मिश्र वाक्य है ये। प्रश्न 4 है, मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा नागरिक बनूं। उपवाक्य का भेद लिखिए। तो आपको यहाँ पर उपवाक्य का भेद लिखना है। देखिए क ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य, ख विशेषण, ग क्रिया विशेषण, ग है करण उपवाक्य। तो हमने पढ़ा था जिसमें की आ जाए वो क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य। तो क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, मैं जानता हूँ कि बारिश होने वाली है। उपवाक्य का भेद लिखिए। तो मैं जानता हूँ कि बारिश होने वाली है, ये भी हमने पढ़ा था कि जो है इसमें है तो ये भी क्या है? ये संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपको दिए गए हैं विशेषण, क्रिया विशेषण, करण। तो आपका 4th का भी क, 5th का भी क रहेगा, 3rd का आपका ख रहेगा, 2nd का आपका ग रहेगा और 1st का आपका क रहेगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।